स्पाइडरमैन तो नहीं देखता, लेकिन दो लाइन आपको कहूंगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब गलत होगा मैं जरूर खड़ा रहूंगा और हमारा पूरा रांची खड़ा रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ITF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ITF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, ITF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इस चुनाव का किस तरह से रहा? सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं सुजीत कुमार सिंह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ और एज ए चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रूप में मैं यहाँ कार्यरत था। आज दिनांक 3/6/2026 को आज हमारा ITF का इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन का आज एक चुनाव हुआ, यूनिट का, रांची यूनिट का चुनाव हुआ जी। और जिसका मतलब सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग का ये था और बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव हुआ। हमारे सभी एम्प्लॉय ने अच्छे से ढंग से पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा माहौल में चुनाव हुआ। अभी हम लोग का वो काउंटिंग चल रहा है और ये जो ITF रांची का है ये तीन पोस्ट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव था और साथ ही साथ 7 पोस्ट ये डेलीगेट्स का चुनाव था। डेलीगेट्स का 7 पोस्ट का डेलीगेट्स का चुनाव था, जिसमें कि 7 पोस्ट के लिए टोटल कैंडिडेट 8 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। डेलीगेट्स का अभी काउंटिंग चल रहा है और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का अभी इसके बाद काउंटिंग होने वाला है। सर लोगों से क्या अपील रहेगी? हाँ, हम अपने मतलब एम्प्लॉय जो भी हमारे हैं उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा और बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुआ और काफ़ी जोश खरोश के साथ लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा मतलब माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग का चुनाव अभी तक चल रहा है और शाम लगता है 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास लगता है कि रिजल्ट की भी घोषणा। चुनाव में कोई व्यवधान नहीं हुआ? कोई व्यवधान नहीं हुआ। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हमारे यहाँ थे 179 थे। अच्छा। जिसमें से वोट कास्ट हुआ 158, परसेंटेज लगभग 88.26% रहा। तो बहुत ही शानदार मतलब परसेंटेज रहा, बढ़िया वोटिंग हुआ और इसके लिए हम अपने सारे एम्प्लॉय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ग्रुप C एम्प्लॉय को, कि बहुत ही शानदार ढंग से उन्होंने सहयोग किया और बहुत ही अच्छे माहौल में। सर ये कितने साल में होता है ये हर साल यूनिट सेक्रेटरी का जो रीजनल होता है वो हर साल होता है और इसमें से जो भी डेलीगेट्स चुन कर जाएंगे, 3 मतलब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर 3 हुए और इधर से जो 7 चुन के जाएंगे तो पूरे ये रांची का प्रतिनिधित्व करेंगे सर्कल चुनाव के लिए, जो कि इसी महीने में के लास्ट में वो हमारा पटना सर्कल उसको आयोजित करेंगे और ये लोग वो मतलब टोटल ये लोग वोट कास्ट करेंगे हमारे यहाँ से 10 लोग रांची यूनिट से। थैंक यू सर। उनका कार्यकाल कैसा रहा ये बताइए और कौन कौन हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मदन मोहन सिंह है और हम आयकर कर्मचारी महासंघ बिहार एवं झारखंड सर्कल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। रांची यूनिट का जो चुनाव था आज जो संपन्न हुआ, यह काफ़ी लोकप्रिय और जो झारूपन यहाँ के नेता रहे हैं पहले से भी, इन्होंने कई अवसरों पर यहाँ का मान बढ़ाया है। वर्तमान में यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं वो मनोज शुक्ला जी हैं और सेक्रेटरी आभास जी हैं और कोषाध्यक्ष प्रशांत जी थे। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है वो अध्यक्ष पद में मनोज शुक्ला और शैलेश कुमार के बीच हो रहा है और सेक्रेटरी के लिए आभास कुमार और आमिर अंसारी और ट्रेजरर में बबलू रजक और रोहित कुजूर के बीच हो रहा है। इसके अलावा 8 डेलीगेट खड़े हैं जिसमें से 7 का चयन होगा। पहले तो मैं ये बता दूं, जो आयकर कर्मचारी संघ है वो एक्चुअली आयकर के जो जितने भी ग्रुप C कर्मचारी हैं उनकी देख रेख के लिए, उनके संरक्षण के लिए बनाया गया संगठन है, जो
उनके हितों पर काम करता है। चुनाव हर साल यूनिट वाइज होता है और सेक्रेटेरिएट का चुनाव 2 साल में होता है। यूनिट का जो चुनाव होता है वो हर एक यूनिट में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर होते हैं और संख्या के हिसाब से जितने संख्या होती है उस बेसिस पे 20 पे एक डेलीगेट का चुनाव होता है। तो पूरे बिहार और झारखंड में लगभग ग्रुप सी के 1400 से ऊपर एम्प्लॉई हैं। तो इस बेसिस पे पूरे बिहार और झारखंड के हर यूनिट का अलग अलग चुनाव होता है। उसी के तहत आज रांची यूनिट का चुनाव था। यहाँ पे संगठन का जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। पहले से भी कई अवसरों पर बिहार और झारखंड में रांची यूनिट ने अपना सम्मान बढ़ाया है। रांची में पहले से भी यहाँ प्रेसिडेंट, बिहार और झारखंड के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कई अवसरों पे हम लोगों ने संघर्ष भी किया कर्मचारियों के लिए, लेकिन जो हमारा संगठन है वो हमेशा कर्मचारी के हित पे काम करता है और कर्मचारी के लिए ही बनाया गया है। हम लोग के बीच में मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद हम माने जो आपसी सद्भाव है वो हमेशा कायम रहता है। चाहे चुनाव के बाद शाम होते ही सब कोई भाईचारे के रूप में एक परिवार के तले ITF के झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं। कल के बाद सब भाई भाई रहेंगे। जो सर ये कार्यकाल उनका कैसा रहा पिछले से? अच्छा रहा। उन जो पिछले जो चुन के आए थे उनका कार्यकाल भी काफ़ी अच्छा था। कई अवसरों पर उन्होंने स्टाफ के लिए अच्छे काम किए, संघर्ष किए उनके लिए, जो उनका मांग था उसकी डिमांड अपने उच्च अधिकारियों के सामने रखे, उनके लिए अच्छे काम किए। अरे रांची इकाई का आयकर कर्मचारी महासंघ का चुनाव में आभास नाथ सेक्रेटरी के लिए चयनित हुए हैं, इलेक्टेड हुए हैं। मनोज शुक्ला जी अध्यक्ष पद के लिए हुए हैं और बबलू रजक जी कोषाध्यक्ष के लिए पहली बार नवनिर्वाचित हुए हैं। ये तीनों विजयी उम्मीदवार आज में हैं और बड़ी मार्जिन से इन लोग अपने निकटतम जो भी प्रतिद्वंदी रहे हैं उनको इन्होंने मात दी है। किस तरह से चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, क्या? बिल्कुल शांतिपूर्ण। एक देखिए एक्चुअली चुनाव का है कि जब तक आप कंटेस्ट कर रहे हैं तब तक प्रतिद्वंदी हैं। जैसे ही रिजल्ट आउट हो जाता है सब एक छत के तले, एक मंच के तले सब लोग आते हैं और सबके जो भी नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष हैं सब लोग सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे उन्हें कोई मत दिया हो ना दिया हो। तो कहने का मतलब है कि सब लोग एक छत के नीचे है, सब एक है। इसीलिए ITF का नारा है आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो। और मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं आयकर निरीक्षक हूँ। मैं सबसे पहले अपने आयकर कर्मचारी महासंघ के सभी विजेताओं जैसे आभास नाथ और मनोज शुक्ला और हमारे बबलू रजक प्लस डेलीगेट में जो भी 7 लोग जीते हैं उन सभी को दिल से बधाई देते हैं। प्लस हमारे जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, हारे हुए नहीं कहेंगे, एक ITF के पिलर वो भी हैं हमारे शैलेश जी, आमिर जी और रोहित कुजूर जी जो हमारे जूनियर हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है और एक लगता है कि एक भविष्य हम लोग के साथ में ही चल रहा है। इन लोगों का साथ देने के लिए ये लोग भी साथ में आगे बढ़ेंगे और हम कर्मचारियों की जो भी मांगे होंगी वो ये लोग पूरी दिलेरी से उठाएंगे और हमें लगता है कि आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि ये लोग उसमें कामयाब भी होंगे और हम लोग इन लोगों के साथ हैं हमेशा। चाहे वो हमारे हारे हुए कैंडिडेट है या जीते हुए कैंडिडेट, हम लोग सब एक हैं। जब भी हम लोग के ऊपर किसी तरह की संकट आएगी तो हम लोग एक होकर के लड़ेंगे और उसमें विजयी होते हैं, होते रहें और आगे भी होते रहेंगे। धन्यवाद। मैं रूपक प्रसाद, आयकर कर्मचारी रांची के मेंबर्स। इस ITEF इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन के चुनाव के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो चुनाव था वो चुनाव करने के लिए जितने भी लोगों ने इसमें सहायता की, मदद की और इस चुनाव में जितने भी प्रतिद्वंदी थे या तो उम्मीदवार थे जिन्होंने बहुत अच्छी सफलता के साथ में इस परीक्षा को पार किया है। और ये परीक्षा ना कि सिर्फ उनके लिए था, उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है, ये एम्प्लॉय फेडरेशन के लिए था, एम्प्लॉय के लिए था। तो हर एक एम्प्लॉय जो इनकम टैक्स के जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी के कर्तव्य, उनका अधिकार, मान सम्मान समानता के साथ में पूरी करने के लिए यह चुनाव को हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको चुना गया है। तो हमारे जितने भी निर्वाचित उम्मीदवार हैं उनसे हमारी उम्मीद, आशा बनी हुई है कि वो आने वाले समय में इसको और भी अच्छा करेंगे और इसे बरकरार रखते हुए ITF को हमेशा जिंदा रखेंगे। धन्यवाद। स्मिता खलखो, मैं कार्य चुनाव संपन्न हुआ, क्या कुछ कहिए?
सबसे पहले तो नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही इन्होंने पहले भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं और आने वाले समय में हम लोग इनसे और भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि ये आगे आकर सबके लिए बहुत अच्छे कार्य करें। इसके लिए धन्यवाद। क्या कुछ उम्मीद करिएगा कि इन लोग आप लोग पे जो जिस- आवाज बनी? कि ITF से हम लोग जुड़े हुए हैं और जिस तरह कभी भी कोई कर्मचारी हुआ तो जिनको भी अगर कुछ भी परेशानी होती है तो ये हमेशा से ही आगे आते रहे और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमेशा से आगे आकर सबका समस्या का समाधान करें। मेरा नाम कॉलिन लकड़ा, कर सहायक हूँ। आपकी जीत हुई है अध्यक्ष के रूप में, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पिछले साल भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और उसमें अध्यक्ष के पद पे हमारी जीत हुई थी। हमारे साथ सचिव के रूप में आवाज सर का भी जीत हुआ था। इस बार हमारे नए कोषाध्यक्ष श्री बबलू रजक जी हैं और साथ में ही हमारे जो डेलीगेट हैं राकेश सर हैं और भी डेलीगेट हैं जो अभी बहुत समय हो गया इसलिए चले गए। बस यही कहना है कि रांची के लोगों के साथ पिछले 1 साल में जो भी उनकी समस्याएं हैं, कर्मचारी संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो हमारे दिल्ली के ऑफिस बियरर के द्वारा या बिहार और झारखंड के ऑफिस बियरर का कोई भी यदि कॉल लिया जाता है जिसमें हमारे कर्मचारी हित निहित होते हैं, उसके लिए हम चाहे एजिटेशन करना पड़ता है वो एजिटेशन करते हैं। मांगों को यदि हमको सही ढंग से किसी अधिकारी के पास रखना होता है तो उसके लिए भी हम लोग आगे जाते हैं। और पिछले 1 साल में हमने रांची में बहुत सारे काम किए हैं जिसको गिनाया नहीं जा सकता है, लेकिन 1-2 जो मूलभूत समस्याएं थी जैसे कैंटीन का ना होना और हमारी सड़कें खराब थी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी था उनको हमने हायर अथॉरिटी के संज्ञान में लाया और वो कुछ कार्य हुए, कुछ कार्य शुरू हुए हैं और हमने पूरी प्रतिबद्धता से किसी की यदि कोई पर्सनल समस्या है, MSEP नहीं मिल रहा है या किसी का प्रमोशन में कोई दिक्कत है, किसी का छोटी-छोटी जो कठिनाइयाँ होती है, उसके लिए हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ पिछले साल काम किए हैं और इस बार भी हम लोग उससे और अच्छे ढंग से, चूँकि हमारा मैंडेट इस बार का बहुत बड़ा मिला है और सभी लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया अपने मत के माध्यम से, इसलिए हम लोग उनके कार्यों को और भी मन से और दुगनी ऊर्जा के साथ करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला है, मैं कार्यालय अधीक्षक हूँ और अभी चुनाव में रांची ITEF यूनिट का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। आवाज ही आपकी दोबारा जीत गई, एक उम्मीद भी बढ़ गई हमको, क्योंकि आप जिस तरह से आप एक्टिव मेंबर के रूप में आप शामिल हैं और ऐसे आप देखा जाए तो आप जो है मंच पर कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए होता क्या है कि जब आपको बहुत हैवी मैंडेट मिलता है, लोग अपना भरोसा दिखाते हैं, बार बार भरोसा दिखाते हैं, तो थोड़ा भावुक होना तो बनता है और हमारे कंधे जो है झुक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम प्रयास करते हैं और नहीं हो पाता है तो दुख भी होता है, लेकिन हमारा प्रयास जो होता है बिल्कुल दिल से होता है और शायद यही कारण है कि हम लोग जब भी यहाँ पे मंच पे या चुनाव में आते हैं तो हमें हमेशा एक अच्छा मैंडेट मिलता है और रांची के प्रति मैं बहुत ही प्रतिबद्ध हूँ। पिछले टेन्योर में श्री मनोज शुक्ला सर के साथ मैंने काम किया था जो कि अध्यक्ष हैं और वो टेन्योर बहुत ही शानदार रहा, बहुत सारे कार्य किए हमने जैसा आपको उन्होंने बताया। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ कि इस साल हमारा बाइनियल है और हमारी प्रतिबद्धता है कि बहुत ही जो टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ही जो जुझारू लोग हैं जो कि इस इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को और मजबूत कर सकें, उनको ऑफिस बेरर के तौर में चुना जाए, उनको मदद किया जाए। कुछ सीटें अगर संभव हो सके, जैसा कि आपने सुना होगा कि अध्यक्ष हमारे यहाँ से ही हुआ करते थे पहले, उसको वापस रांची में लाने का प्रयास करना है और संभवतः ऊपर वाले ने चाहा तो हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और जहाँ तक मेरे परिचय का सवाल है तो मैं आभाष नाथ हूँ और यहाँ पर इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का मैं सचिव हूँ। देखिए, ये जो चुनाव था ITF का चुनाव था और ये रांची यूनिट का चुनाव था। इसी तरह से हम लोग के हर एक कार्यालय में एक यूनिट वाइज चुनाव होता है ना। तो इस चुनाव का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जवाबदेही हम लोग चुने हुए कैंडिडेट पे डालते हैं।
कि यदि किसी कर्मचारी को किसी अधिकारी द्वारा या अन्य कोई भी कारण से परेशानी होती है तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है इन चुने हुए सदस्यों के पास जाने का और अपनी बात रखने का। और ये चुने हुए सदस्य जो हैं प्रशासन के साथ हमारी बातों को रखते हैं और हमारा जो भी समस्या है उसका निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दूसरा पहलू इसका इलेक्शन का ये भी है कि इस तरह से जो भी यूनिट का चुनाव हुआ, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और डेलीगेट्स का, इनका एक दूसरा वर्क भी है कि बिहार झारखंड पर जो हमारे महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट बिहार झारखंड स्तर पे चुने जाएंगे, है ना, ट्रेजरर, उनमें इनका वोट का जो है सबसे अहम रोल होगा, क्योंकि इन्हीं के वोट से उनका चुनाव होगा, है ना। ये यूनिट स्तर पे चुनाव हुआ। अब ये जो है राज्य स्तर पे जो है बिहार झारखंड का जब चुनाव होगा बाइनियल कॉन्फ्रेंस के तहत, तब इनकी महत्ता और बढ़ जाएगी और इनके वोट के द्वारा ही आगे हमारे बड़े लीडर्स का चुनाव होगा। फिर ये प्रक्रिया जो है बड़े लीडर्स जो बिहार झारखंड पे चुने जाएंगे, वो दिल्ली जो हमारा CHQ है उनका रोल हो जाएगा वहाँ चुनने के लिए। तो प्रथम चरण शुरू होता है एक चुनावी प्रक्रिया का। उसके बाद बिहार झारखंड स्तर पर जो नेता चुने जाएंगे, हमारे ट्रेजरर हो गए, जनरल सेक्रेटरी हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इनके वोट के द्वारा ही चुने जाएंगे। दूसरा और भी स्टेशन में इसी तरह का इलेक्शन होता है, वो भी जाएंगे फिर वहीं वोट देने के लिए। जैसे राज्यसभा, लोकसभा की आप समझ रहे हैं बात, उसी तरह की बात यहाँ पर भी है कि इनके द्वारा ही फिर आगे चुना जाएगा। मेरा नाम संजय कुमार पांडे हुआ, मैं आयकर निरीक्षक हूँ। इलेक्शन से पार्टिसिपेट किया हूँ और रांची स्टेशन से डेलीगेट के पोस्ट से मैं इलेक्ट हुआ हूँ। तो ये इलेक्शन बेसिकली स्टेशन वाइज लोग ITF के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए करते हैं। उसमें 7-8 पोस्ट रहते हैं। फिर हम लोग यहाँ से जाके जो स्टेट लेवल का इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है कि मुझे ITF को, जो हमारी यूनियन है, इसको और इफेक्टिव और अकाउंटेबल बनाना है, प्लस इसको प्रिसाइज बनाना है, ताकि हम लोग का जो भी इश्यूज़ है उसको जब हम लोग ऊपर रखें तो वो एक टाइम बाउंड मैनर में सही तरीके से एकम्प्लिश किया जा सके।